जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो प्लेटफॉर्म बुक का है। हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 18 देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ से आपका जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक है, इसमें आपका मैथ का है। फिर आपको 10 से लेकर जो 20 तक है वो आपको हिंदी का प्रश्न है। और फिर आपको 21 से लेकर के जो 30 तक है, 21 से लेकर 30 तक वो आपका अंग्रेजी का प्रश्न है। और फिर आपका जो है यहाँ से 31 से लेकर 40 तक है, इसमें आपका मैथ का प्रश्न है। तो इसमें इस सेट में टोटल जो है 20 प्रश्न मैथ का है और 10 जो अंग्रेजी का और 10 हिंदी का है। और बाकी जो आपका 60 बचा तो इसमें आपका जीके जीएस को डाला गया है। तो हम लोग इसमें मैथ को स्किप कर देंगे और यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने 11 नंबर से हिंदी के प्रश्न को। ठीक, प्रश्न है कि यहाँ पर जानी श्याम घनश्याम को नची उठे मन, यहाँ नची उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो प्रयुक्त किया गया अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। और 12 नंबर प्रश्न है कि संगम शब्द में किस तरह की यहाँ पर अशुद्धि है। तो संगम शब्द में जो अशुद्धि है वो आपको अनुस्वर जो है अशुद्धि है। ठीक, संगम शब्द में कौन सा पूछा गया कि अशुद्धि है, तो अनुस्वर अशुद्धि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है। इसमें आपको देखना है कि कौन से अक्षर, जैसे कि ई है, अ प है और च ट है या जो आ है, तो इसमें पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें आपका देखिए ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आदर देने, यहाँ पर आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो आदर देने और आदर करने और जो बड़प्पन देने के लिए जो प्रयोग होता है वहाँ पर आपका सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको पहचानना है। देखिए इसमें आपका पूर्ति है, अभिनेता है, अनंत, यहाँ पर अनंति है और अवनति है। तो इसमें कौन सा जो वर्तनी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार जो सही शब्द है, तो इसमें आपका पूर्ति जो लिखा गया है इसमें सही है। बाकी जो अभिनेता लिखा गया तो ये अभिनेता ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी जो होता है वह इस पट्टी भी होता है। ठीक, फिर यहाँ पर अंतरी है तो ये अनति है, यहाँ पर क्या लिखा, उन्नति होना चाहिए था। ठीक, और फिर यहाँ पर अवनति है तो ये भी अवनति गलत है, ये 30 पार्टी होता है। ठीक, तो ये सभी इसमें अशुद्धियाँ था। और 16 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि आयात शब्द, यहाँ पर आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है। तो आयात जो है ये निर्यात का विपरीत शब्द है। अगला प्रश्न है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, और यह चौपाई किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो चौपाई है आपको लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि हुई वीरता की डॉट के साथ जो है सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की, इस पंक्ति को पूर्ण करना है। यानी रिक्त स्थान में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का यह पंक्ति है। ठीक, क्या होगा, यहाँ पर वैभव का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह जो संविधान के आपको 343 के 1 में है, यह प्रावधान है कि जो संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी। ठीक, 20 नंबर है कि भक्ति डॉट का प्रसिद्ध डॉट रेखा चित्र है। तो देखिए जो भक्ति है यह महादेवी वर्मा का स्मरण रेखा है। क्या है यह, महादेवी वर्मा का भक्ति जो है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरण रेखा चित्र है। अगला प्रश्न हम लोग का देखिए यहाँ से 21 नंबर जो इंग्लिश का प्रश्न है, कह रहा है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज, यहाँ पर इट, यहाँ पर कौन ये कैसा सेंटेंस है। तो यह सेंटेंस जो आपका ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव होगा कि सी इज नॉट योर एनिमी। यहाँ पर क्या होगा कि सी इज नॉट योर एनिमी, यानी कि सी इज योर फ्रेंड, और इसका चेंज नेगेटिव में होगा कि सी जो मेरे दुश्मन नहीं है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। इसमें आपको सही वर्ब का यूज करना है। नाइट कम ऑन, यहाँ पर नाइट कम ऑन एंड द रूम डॉट डॉट यहाँ पर डार्क। तो इसमें हम लोग का सही योग होगा कि यहाँ पर ग्रे डार्क होगा। क्या होगा कि रूम ग्रे डार्क, ऑप्शन से जो सही है। और 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको डोवियट्स है, यहाँ पर क्या है डोवियट्स का आपको सिनोनिम देखना है। डोवियट्स का मतलब क्या होता है, संदेहप्रद होता है। तो इसका हम लोग जो सिनोनिम कर सकते हैं यहाँ पर फिशी। फिशी का मतलब यहाँ से आपको संदेहप्रद ही होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का आपको ऑपोजिट मीनिंग देना है। डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट का मतलब होता है व्यवहार। तो इसका हम लोग एंटोनिम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिस डेमोनियर कर सकते हैं। जो ऑप्शन मिस डेमोनियर ऑप्शन जो आपका बी है वो कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कदाचार या फिर दुराचार। 26 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज ऑब्जर्व्ड डोज। यहाँ पर क्या डोज, तो यहाँ पर हम लोग का जो सेम नियरली यहाँ पर नज़दीकी मीनिंग खोजना है। तो ऑब्जर्व का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का देखिए ऑब्जर्व का मतलब होता है बेतुका, और इसका जो सेम मीनिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका रिडिक्युलस होगा। क्या होगा, रिडिक्युलस जो है इसके मतलब भी बेतुका या फिर बेसलूका होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। जैसे कि गोल्ड इज डॉट डॉट यहाँ पर प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या होगा 27 का, कि यहाँ पर देखिए कह रहे कि गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ द मेटल। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है 28 नंबर हम लोग का प्रश्न। चलिए यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द, यहाँ पर ऑफ द वर्ड सम इन द सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि जो वाक्य है इसमें सम 20 वाई वेयर एब्जेंट। तो इसमें सम का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो इसमें आपको सम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर नेसेसिटेट। तो इसमें नेसेसिटिव का एक जो शब्द है ये आपको वर्ब है। इसमें आपको क्या करना है कि एडवर्ब के रूप में चुनना है। कौन सा इसमें एडवर्ब होगा, तो इसका सही जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होगा वह नेसेसरी होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको नेसेसरी लिखा गया है। ठीक, 30 नंबर प्रश्न देखिए कि पिक द जेंडर ऑफ लायन। यहाँ पर आपको पिक द जेंडर ऑफ लायन, यहाँ पर आपको जेंडर चेंज करना है। तो लाइन के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लायनलेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लाइन मतलब शेर होता है, और उसका जो उसकी पत्नी जैसे कि स्त्रीलिंग उसको हम लोग चेंज करेंगे तो यह होगा आपको फिनाइन जेंडर में, तो लाइननेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है शेरनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 31 नंबर से जो आपका 40 नंबर का प्रश्न है, तो ये मैथ का है। तो मैथ आपको छोड़ दे रहा हूँ, और चलिए हम लोग 41 नंबर से अपना जो है साइंस के प्रश्न को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरण वेग अधिकतम होता है। तो एथलीट का जो त्वरण वेग अधिकतम होता है, आपको एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना हो जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, 42 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। कौन से समीकरण से प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होता है ऑप्शन जो आपका बी है वो सही है। जैसे कि C बराबर 1/√में यहाँ पर μ0 गुना E0 है, तो ऑप्शन आप लोग 20 राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि m द्रव्यमान का एक गोला जिसके इसके गुरुत्व केंद्र के पारित जड़त्व घूर्ण एक है। यहाँ पर एक नहीं है, ये I है। ठीक है, I है। एक ढालू तल पर जब बिना रपटे हुए लुढ़कता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र ही बताना है कि उसमें क्या होगा। तो इसमें होगा कि 1/2 गुना 1/2 I W² है। यहाँ पर I W² प्लस में 1/2 MV², यानी कि ऑप्शन जो सी है इसमें आपका समीकरण सही है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि किसी तापक कुंडली को दो बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक ही भाग की उपयोग जो है हीटर में किया जाता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी, क्या होगी? तो हीटर में जो अब ऊष्मा होगी वो दो गुनी होगी। क्या? उसमें हीटर में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो दो गुनी। राइट आंसर आप लोग कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? ये देखिए मेटल डिटेक्टर जो कि चेक किया जाता है कि आप कुछ गन वन तो नहीं लिए हैं, तो वह जो मेटल डिटेक्टर होता है वह किसके द्वारा संचालित होता है? तो वह संचालित होता है आपको फैराडे के नियम के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति, तो इसमें कक्षाओं की जो आकृति होती है वो आपको दीर्घावृत्तीय होती है। ठीक। ऑप्शन आप लोग यहाँ से सी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु, यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु चित्र अनुसार आपको आर त्रिज्या के वृत्त में जो है एक समान चाल भी से घूम रही है। ए से बी तक जाने में जो है वस्तु के वेग में परिवर्तन होगी। देखिए यहाँ से आपको ए से बी तक जाने की ओर जो आपका इसमें वस्तु जाने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा वह क्या होगा? तो यह परिवर्तन होगा आपका रूट भी होगा। क्या होगा? रूट भी। ऑप्शन जो इसमें आपका सी है वो सॉरी ए है जो सही है। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि टी आवर्तकाल एक सरल लोलक का बम्ब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित यह इसको जो है धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका जो आवर्तकाल क्या होगा? फिर से प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बम्ब धातु बना है तथा ऋण आवेशित है, यह इसको धन आवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो तब इसका आवर्तकाल जो है टी से कम हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। इसका जो आवर्तकाल है वो टी से कम हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस नली में पारे का जो है मेनिस्कस, यहाँ पर मेनिस्कस होता है, क्या होता है? तो ये मेनिस्कस आपको उत्तल होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंगे पानी की अंतःपृष्ठीय भार से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी अपरिवर्तित रहता है? यहाँ पर जो है कौन जो है अपरिवर्तित रहता है? तरंगदैर्घ्य, चाल, आवृत्ति या फिर आयाम? तो इसमें जो है आपका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अल्फा किरणें की गति बराबर होती है, क्या होती है? तो इसके गति बराबर होता है प्रकाश की गति का 1/10वां भाग जो होता है अल्फा किरणों की गति होती है। ऑप्शन आप लोग सी राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या, देखिए 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या आपको कितना होती है? तो देखिए 55.5 गुना 6.23 गुना 10⁻23 क्या होगा? ऑप्शन जो ए है इसमें आपको 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या दिया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रबलता ऑक्सीकरण है, कौन सा है जो प्रबलता ऑक्सीकरण है? तो एनोड जो है इसमें आपका वो प्रबलता ऑक्सीकारक है। ठीक। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला देखिए प्रश्न हम लोग का है कि अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से 90 TH और यहाँ पर 232 फिर यहाँ से आपका 83 भी है, ये 216 में बदलता है। तो इसमें उत्सर्जित अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की जो संख्या होगा वह आपका 4A और 1B होगा, यानी कि 4 अल्फा और 1 बीटा। ऑप्शन आपका ये जो इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइडी नहीं है? तो इसमें हम लोग का कोलाइडी आपका कौन सा नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ये कोलाइडी नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी पर लाई जाने वाली धातुओं में किसकी जो है प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो देखिए यहाँ पर प्रतिशतता जो भार के अनुसार अधिकतम होती है वह आपका Al जो कि एल्युमिनियम का यहाँ पर अधिक होती है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीतल का संगठन है, पीतल का संगठन कौन सा है? तो Cu और जो Zn है ये पीतल का संगठन है। पीतल में आपको 70% Cu और 30% आपको जो है Zn होता है। ठीक।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन एक जो है यहाँ पर मृतों पर जीवी आवृत्ति बीजी है, कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका जो यह मयूकर है ये आपको मृतों पर जीवी आवृत्ति बीजी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव रक्त है, क्या है? तो देखिए सामान्य मानव जो रक्त होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.4 होता है। ठीक। और जो है प्रत्येक वयस्क मनुष्य में आपको 5 से 6 लीटर औसतन आपको रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर डीएनए का द्विगुणन होता है, किस में होता है? तो यहाँ पर इंटरफेज में होता है। ठीक। डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो इंटरफेज में होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, कौन सा? तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक एसिड, जिसको पायरुविक अम्ल कहते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सबसे यहाँ पर सूक्ष्म यानी कि छोटा पोषक तत्व की बात करें तो आपका यहाँ से लोहा हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघु कोशिकांग होते हैं, एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघु कोशिकांग होते हैं, कौन होते हैं? तो वह होता है राइबोसोम होता है। ठीक। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और राइबोसोम का जो खोज है वो पोलार्डे नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1955 में। ठीक। राइबोसोम का खोज कब किया गया था? 1955 में पोलार्डे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए यहाँ से आपका एक टर्नर सिंड्रोम है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कितना होती है? 45 होती है। देखिए यहाँ पर जो टर्नर जो क्या बोलते हैं, टर्नर जो सिंड्रोम है ये ऐसा सिंड्रोम है जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि डीएनए यहाँ पर डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित है, क्या इसमें सम्मिलित है? तो देखिए इसमें जो है केवल यहाँ पर पिरामिडिन जो है डायमर का निर्माण, और दूसरा है केवल जो है प्यूरिन या पिरिडिमिन क्षारकों का जो निष्कासन, और तीसरा है केवल यहाँ पर रजुकों का जो है क्रॉस बंधन। तो इसमें उपयुक्त में से आपका जो है सभी जो सही होगा कि जो ये डीएनए पर विकृत के प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर सुरभि पादप संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ये लखनऊ में। ठीक। इसके चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो पर्यावरण विभाग का स्थापना 1980 में किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चैत्य भूमि किसके समाधि स्थल है? यहाँ पर देखिए जो चैत्य भूमि है ये किसके समाधि स्थल है? तो यह आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो ये चैत्य भूमि समाधि स्थल। ठीक। यहाँ से आपका महात्मा गांधी भी हैं यहीं पर। तो महात्मा गांधी का क्या बोलते हैं समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। ठीक। फिर यहाँ से आपके जगजीवन राम है, तो जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समता स्थल कहते हैं। और फिर यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह है, तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? एकता स्थल कहते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल में हम जब बात करेंगे तो आपका यहाँ से गेहूं और जो है ये चना, ये दो है जो खरीफ फसल नहीं है। ठीक। ये क्या है? तो ये रबी फसल है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, ऐसे कुछ भाषा में देना था। और 70 नंबर है कि ग्रीन, और यहाँ पर ग्रीन ऑस्कर का असली नाम है, क्या है? ग्रीन ऑस्कर का असली नाम है यहाँ से आपका पंडा अवार्ड्स। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रुद्रम 1 क्या है? तो रुद्रम 1 जो है आपका एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आपका रुद्रम 1 है। ठीक। अगला प्रश्न है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता, यहाँ पर वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? तो सीता जो उपन्यास है जिसका वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी की हम लोग बात करें तो यंगसी नदी है। ठीक। यहाँ से आपका विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता जो चिकित्सा शाखा है यह आपको संबंधित है आयुर्वेद से। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, कब की गई। तो यह वर्ष 1884 में किया गया था यहाँ पर मद्रास महाजन सभा की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का है कि 76 नंबर प्रश्न है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पर किए गए थे। तो यह किया गया था जो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में हुआ। तो देखिए यहाँ पर किस युद्ध में हुआ था पूछा गया है। तो वांडीवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ था। उसी समय जो है अंग्रेजों की जो फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। ठीक। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी का चुनौती का अंत हुआ था वांडीवास के युद्ध में 1760 में। ठीक। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया। तो उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थापित किया। ठीक। स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो मेगास्थनीज जो है अपना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्र का यात्रा किया था। और 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे। तो वह थे आपके विट्ठल भाई कौन थे जी। तो यह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है। मछली, भृंग, सरीसृप या फिर पक्षी। तो सबसे अधिक यहाँ से आपका मछली की संख्या है। ठीक। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत की जो है प्रमुख यहाँ पर वाणिज्य फसलें। तो वाणिज्य फसलें आपका कौन सा होगा। यहाँ पर चाय, रबर, तंबाकू और जूट। इसको वाणिज्य फसल को नगदी फसल के भी नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो शिव समुद्रम जो है ये आपको कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो यह अवशोषण जो कर लेती है ओजोन को। देखिए परावैंगनिक किरणें ओजोन को जो है अवशोषण कर लेती है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 85 नंबर है कि कौन सी नदी अरावली से निकलती तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है। तो खंभात की खाड़ी में गिरती है वह नदी आपको साबरमती है जो कि ये अरावली से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि किस पहाड़ी व लावा निक्षेप मिलते हैं। यहाँ पर है कि किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। तो ये लावा निक्षेप जो है आपको राजमहल की पहाड़ी पर मिलते हैं। ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है। तो झारखंड में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो अंतरिम जो कैबिनेट का गठन है यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 88 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो धर्मनिरपेक्ष जो जुड़ा हुआ है यह आपको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था उसी में जोड़ा गया था। ठीक। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। देखिए यहाँ पर हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। तो क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। ठीक। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो इस धूल भरी आंधी को लू कहते हैं। 91 नंबर है कि भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और जो यहाँ से तिब्बत है तो उसमें आपका सीमा रेखा है मैकमोहन। ठीक। आपको याद रखना है भारत और तिब्बत तो मैकमोहन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 92 नंबर है कि भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है। तो ये जो प्रस्तुत करता है केवल सांसद ही इसका जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या इसमें आपको गरीबी तथा बेकारी है। ठीक। अगला हम लोग का है कि स्टॉक लाभिंग को किस रूप में जानते हैं? तो स्टॉक लाभी यहाँ पर स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो यह जानते हैं यहाँ से हम लोग बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो सबसे बड़ी जो मद है आपको ब्याज का भुगतान है। 96 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संसद में जो है वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और हम लोग जो बजट अपना यूज करते हैं, ये बजट जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, तो ये हम लोग का फ्रेंच भाषा से जो है कि फ्रेंच भाषा के एक बुजेट जो शब्द है उसी से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्रेंच से लिया गया है, वहाँ पर उसका जो अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग इसमें से कौन सा है? तो इनमें से सभी, जैसे कि समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी जो है समाचार सेवाओं का अंग है। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 98 नंबर है कि यह देखिए, यह प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह प्रश्न जो है करंट अफेयर का है। तो यह जो उद्घाटन किया गया है यह केरल में किया गया है। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग यहाँ पर ट्रेजिडी नामक जो है पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखा गया है टी बंदोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन आप लोग भी सही कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर अंतिम प्रश्न करें कि भारत का सबसे लंबा जो है डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह अभी आपको छपरा में बनाया जा रहा है डबल डेकर फ्लाईओवर। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी राइट आंसर कर लीजिए। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो था 18 था और सेट 19 आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।